सरकार आपके विभाग कर रही है कार्य? देखिए, हमारी बहुत छोटी सी मांग है, पैसे संबंधी कोई मांग नहीं है। सिर्फ जो एक न्याय की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। जो हमारा उच्च ग्रेड पे का आदमी है उसके हितों को नुकसान पहुंचा करके जो निम्न ग्रेड पे का आदमी है 4800 को व्याख्याता उसको सीधे प्रिंसिपल बनाने की बात हो रही है। जबकि डीओपी का सर्कुलर ये है कि उच्च पद का जो व्यक्ति है जिसका वेतनमान ऊंचा है उसको पहले विचार किया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए, उसको एन ब्लॉक सीनियर माना जाए। इसी तरह इस फाइल के नाम पर हमारे डीओ की जो डीपीसी है पिछले 2 साल से बकाया पड़ रही है, जिससे हमारे जो सीनियर साथी हैं वो बिना पदोन्नति लिए रिटायर हो रहे हैं। और साथ में स्कूल की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि स्कूलों का निरीक्षण ढंग से नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इस समस्या का एक ऐसा सर्वमान्य हल निकाला जाए, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी जाए जो इन सब की बातों को सुने और उसके बाद इसमें निर्णय ले। तब तक इस विवादित मुद्दे को रोका जाए और पदोन्नति में अगर करना है तो लीनियर चैनल लागू किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। राधेश्याम शर्मा, पूर्व वैसा का प्रदेश अध्यक्ष। अभी वर्तमान में तो अभी सिर्फ ज्ञापन देने के ही सूचना आई है, लेकिन इतना हमें विश्वास है कि ये हमारा जो संघर्ष है धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से आपने खुद देखा होगा कि हमारी जो मांग है ये हमारी मांग है नहीं, ये हमारा अधिकार है जो हमसे छीन लिया गया है उसके प्रतिशत के रूप में। एक ये हमारा प्रशासक का पद है, वेतनमान, कार्य की प्रवृत्ति, अनुभव और शिक्षक और प्रशासक की कहीं तुलना नहीं होती। राज्य सरकार द्वारा ही विभिन्न समितियां गठित की गई, जिनमें शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन हुआ और 2009 में भी जो वर्तमान सरकार आज जो काबिज है इन्हीं की सरकार हुआ करती थी 2009 में, और मेघवाल साहब शिक्षा मंत्री जी हुआ करते थे। और उस पीरियड में इन तथ्यों में ये प्रकट उभर के आए, उस समिति ने ये जो तथ्य दिए वो ये हैं कि जो पदोन्नति का जो चैनल रहेगा वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और व्याख्याता से प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक से 100% जो पदोन्नति होगी प्रधानाचार्य पद पे होगी, जिससे ये दो संभावनाओं से होने वाली जो पदोन्नति को लेकर के जो वो पनपी हुई थी जो विसम्मति या असंतोष था उसे दूर करने का निर्णय लिया गया। लेकिन आज बड़े खेद के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ नोटिफिकेशन जारी होने की बात थी, जहाँ जो पदोन्नति हमें 100% मिलनी चाहिए वो घट करके 50 पर हुई, 50 से 67 पर हो गई और 67 से होने के बाद में ये हालात हो रहे हैं कि इसे भी ये अपना जो हमारा हक है उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रशासक के क्या और एक शिक्षक के अनुभव की बात करें, एक शिक्षक से अगर विद्यालय संचालन की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से निस्संदेह रूप से धूमिल होगी, और एक प्रशासनिक अनुभव के साथ अगर संचालन शिक्षा संस्थाएं संचालित होंगी तो गुणवत्ता वो भी हुई, और वहाँ गुणात्मक नहीं संख्यात्मक गुणान दोनों रूप से शैक्षिक और मैं ये अगर कहूँ कि हर एक दृष्टि से शिक्षा की स्थिति और राजस्थान की शिक्षा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ, अगर प्रधानाध्यापकों को 100% पदोन्नति देकर प्रधानाचार्य बन जाता है तो राजस्थान की शिक्षा राजस्थान में ही नहीं ऊंचे उठने का प्रयास करेगी, बल्कि इस देश में इसके उठने का मौका मिलेगा और हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के वो अनुयायी हैं, राजस्थान के वो जननायक के रूप में जाने जाते हैं। हमारी पीड़ा को कहीं उन्होंने समझा और पीड़ा को समझ के आपने देखा कि उन्होंने जो कैबिनेट में जो मैटर ये रखा जाना था अनुपात को लेकर के उसे डेफर किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि उन्होंने योग्यता की कदर की। साथ ही मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये संघर्ष न्याय और उसका संख्या की जवाब पर आती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, उनका क्या असर हुआ? राम और रावण का जो संघर्ष हुआ, राम की विजय हुई, वहाँ वो पराजय रावण की हुई। तो ये कहीं कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बस मैटर अगर ये चीज़ करती है तो सिर्फ इसकी वजह है कि योग्यता कहाँ है, प्रशासनिक अनुभव हमारे पास है। एक शिक्षक से वो कार्य संस्था को संचालन करने की उम्मीद की ही नहीं जा सकती जो एक प्रशासक से की जाती है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से हमारी बहना, ये देख लीजिए पहली बार ये संघर्षों का इतिहास इस बात का गवाह है कि महिलाओं कर्मी जो एक हमारी मातृत्व शक्ति है
उसकी जो संख्या बेतहाशा आज देखने को मिली है, इसके पीछे निश्चित रूप से कारण है कि पीड़ा हमारी इतनी थी कि इस पीड़ा ने इन्हें जागृत कर दिया, हमारी बहनों को जागृत कर दिया और ये उभर के आई हैं। मैं आपको चैनल से मैं ये अपील करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि वो समय रहते ही हमारा जो हक है वो हमारा हक दे दे। और फिर और निवेदन करना चाहते हैं कि ये संघर्ष अभी रुका नहीं है, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा तब तक ये हमारा हक हमें नहीं मिल जाएगा। क्योंकि पहले उनका एचएम का 80 था, उनका 20 था, फिर 50 हुआ। सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हम। हमारा अभी एक मुद्दा चल रहा है प्रिंसिपल डीपीसी का, जिसमें प्रमोशन एचएम से भी होते हैं और लेक्चर से भी होते हैं। वर्तमान में जो अनुपात रखा हुआ है ये एचएम का 33% है और लेक्चर्स का 67% है। अभी कुछ समय पहले इस संबंध में एक फाइल भी चली है जिसमें हमारे जो लेक्चर्स जो है उन लोगों ने इसको 80% करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है और ये फाइल चलवाई है। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस फाइल को रुकवाया है और उन्होंने इस संबंध में हमारे जो एचएम साथी है इनके पक्ष में न्याय करते हुए वर्तमान स्तर पर उसको पेंडिंग रखी है। और उन्हें लग रहा है कि कहीं जो ये एचएम साथी है कम संख्या में ज़रूर है लेकिन इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अभी वर्तमान में रोक दिया है। और हम इसी संबंध में आज न्याय यात्रा के संबंध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देने आए हैं। साथ में यदि लेक्चर्स जो संघ है यदि वो भविष्य में कोई आगामी रणनीति तैयार करता है हमारे खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो बिल्कुल हम भी उनके सामने खड़े रहेंगे और हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सरकार हमारे पक्ष में समर्थन कर रही है क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं और हम आगे भी सरकार का जो फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यदि विरोधी संगठन हमारे खिलाफ जाता है तो हम भी उनके सामने विरोध प्रकट करेंगे। सर, आज आपका दूसरा दिन है यहाँ पे प्रदर्शन का? नहीं, पाँचवा दिन हो गया। पाँचवा दिन। तो अभी तक सरकार तक कोई बात पहुँची नहीं आप लोग की? नहीं, अभी आज हमारे सचिवालय संघ वहाँ से निर्देश मिले हैं कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल भेजिए। तो अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा हुआ है, अभी वहाँ गए हुए हैं और घंटा भर में वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये मालूम पड़ेगा भाई क्या बात हुई और क्या वार्ता हुई, उसके बाद आगे की रणनीतिक हमारा फैसला लिया जाएगा। तो जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती आप धरने में बैठेंगे? धरने का अनशन हमारा जारी रहेगा अभी तक। ये एक हम जो लेक्चर साथी हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। इस भर्ती परीक्षा में 1200 व्यक्तियों में से 700 व्यक्ति लेक्चरर हैं जो इस भर्ती में पूर्व में लेक्चरर थे और पास होके एचएम बने हैं। अगर अयोग्य व्यक्ति सरकार की उस नीति के कारण अगर चयनित होकर प्रधानाचार्य बनते हैं तो ये हमारे लिए सबसे मुश्किल की बात है। और इस लड़ाई को हम सरकार अगर हमारा साथ देती है तो हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं आज। अन्यथा भविष्य में हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इस अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और हम विजय होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद साहब। यदि सरकार अनुपात परिवर्तन कर भी देती है तो ये सबसे बड़ी विडम्बना हमारे लेक्चर्स भाई जो एचएम बने उनके साथ होगा, क्योंकि वो इसी आशा में आया था कि हम 3-4 साल बाद प्रिंसिपल बन जाएंगे। लेकिन विडम्बना ये देखिए कि उनके साथ जो लेक्चर थे और जिन्होंने एचएम एग्ज़ाम दिया और वो जो फेल हो गए वो हमसे पहले एचएम प्रिंसिपल बन जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। ये इस तरह का जो अन्याय होगा हम सहन नहीं करेंगे और हम इस चीज़ को यदि होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संख्या बल का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संख्या बल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। हमारी बात सरकार से चाहे संख्या कम हो, इस बात का ध्यान रखें, देश के लोग ध्यान रखें। आप सब लोग आए हैं और आपने मुझे मौका दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको
उनको प्रिंसिपल बना दिया जाए। उन्होंने क्या बुरा किया है? केवल ये योग्यता है जो बिल्कुल निराधार है। इस हमारी जो पदोन्नति का जो अनुपात है वो हमारा परिवर्तन किसी भी शर्त पर हमें स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो चाहे हम आमरण अनशन ही क्यों नहीं करना पड़े, हम स्वीकार उसको नहीं करेंगे। मैं संतोष कुमारी, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो सरकार आपकी इस बात है कि क्या हाँ, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय गहलोत जी हमारी इस मांग को कैबिनेट में आने वाली जो फाइल है उसको तुरंत प्रभाव से डेफर किया। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी जो सरकार है उसका सकारात्मक रवैया हमें से आश्वस्त होते हैं कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाएगा। हमें एक ही पद पे दो अलग अलग पदों को दो अलग अलग जो हमारा लेवल है, जो हमारी सैलरी का लेवल है, उसमें एक अलग जॉब प्रोफाइल वाले लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है जो कहीं किसी पद पे नहीं है। दो चैनल लागू ही क्यों कर रखे हैं? एक ही चैनल होना चाहिए और वो होना चाहिए L14, जहाँ से L16 आप जंप करें। एक L12 वाला बंदा है जो शिक्षक है, प्रशासनिक पद पर नहीं है। हम प्रशासनिक पद पे कार्य कर रहे हैं, हमारा जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। हम खुद पहले से प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी को ही प्रमोशन मिलना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी के पद पे। एक शिक्षक को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? सीधा ही प्रशासनिक अधिकारी, उनके पास कोई भी अनुभव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है कि कोई भी शिक्षक प्रिंसिपल बन सकता है तो फिर सीधी भर्ती क्यों नहीं करवा देते? जब सीधी भर्ती नहीं है, प्रमोशन से ही कोई किसी पद पे जा सकता है तो उसके लिए कुछ अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता जब है तो वो L14 के पास है क्योंकि वो उसी जॉब प्रोफाइल में काम कर रहा है। हमारा जॉब प्रोफाइल सेम प्रिंसिपल का है। मैं DDO हूँ, 16 जनों का वेतन बनाती हूँ, कल प्रिंसिपल बनूंगी 34 का वेतन बनाऊंगी। वो एक शिक्षक है, वो आते ही 34 जनों का वेतन बनाएगा, वो DDO कैसे बनेगा? उसके पास कोई अनुभव नहीं है। हमारे पास भी अनुभव नहीं था, हमसे 5 साल का अनुभव मांगा। उसके बाद में एक एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद में अगर आप बनते हो, बन जाओ, प्रिंसिपल बना दो, डायरेक्ट 100% रख दो। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, हमारा जॉब प्रोफाइल अलग है। एक शिक्षक को आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पे आप डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हो, जबकि हम खुद प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो आप हमें उनके बराबर नीचे उतरने पे मजबूर कर रही है सरकार, जबकि उनका और हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक शिक्षक हैं, और हम शिक्षक से प्रशासनिक अधिकारी बने एग्ज़ाम देके। अगर उनको प्रिंसिपल बनना है, एग्ज़ाम दें और प्रिंसिपल बने, और हम भी एग्ज़ाम उसमें बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो एक लीनियर चैलेंज लागू करें। हम L14 पे हैं और L14 से ही प्रमोशन मिले सबको। उन L12 वालों को पहले L14 पे लाएँ, फिर L16 पे ले जाएँ। एक L12 वाला बंदा L16 पे कैसे जा रहा है? वो एक मतलब न्याय वाली बात नहीं है। इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं हमारे यहाँ आने से। मैं यहाँ बैठी अटेंडेंस कर रही हूँ, यहाँ बैठ के उनको सारा रेगुलेट कर रही हूँ मेरे स्कूल को। तो हमें इतना मजबूर नहीं किया जाए कि हम ऐसे इस तरह से एक हमारे पद को डिमोरलाइज करते हुए यहाँ नीचे आके हम बैठें। मतलब हमारा एक पद है, उसकी गरिमा है, और उस गरिमा को बनाए रखना सरकार का दायित्व है कि हम L14 पे हैं, L16 पे जाएं। और L12 वालों को, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। जो 12 हैं, जो व्याख्याता हैं, वो भी एक एग्ज़ाम दे के बने हैं और या सेकंड ग्रेड से प्रमोट होके बने हैं। तो क्यों नहीं वो एक एग्ज़ाम और दे लें और फिर बन जाएं? क्या आपकी बातों को सरकार गंभीरता से ले रही है? नहीं, सरकार गंभीरता से लेती तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम एक दिन की, हर प्रशासनिक अधिकारी ने, हर स्कूल के संस्था प्रधान ने एक दिन की CL लगा के यहाँ बैठे हैं। आज VC है, वो VC प्रभावित होगी। बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार के ही इम्प्लीमेंट होने थे, वो प्रभावित होंगे। अगर सरकार हमारा सहयोग करेगी, हम सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेशन में दुगना सहयोग करेंगे।